सीने पर 3 बार चाकू से वार किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो एरिया है सगरा सा गली, जो आधी रात को वो दौड़ते हुए आया था और यहाँ पे जिस जगह पे ये है, ये चैनल गेट है और यहीं पर वो पड़ा हुआ था जहाँ उसकी मौत हो जाती है। और 35 साल उसकी आयु थी। घर में उसके बीवी बच्चे भी हैं, तो उनके रो रो कर बुरा हाल है। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से यहाँ खाने कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए रायपुर में आया था, शांति नगर में रह रहा था। लेकिन बीती रात की घटना ने उसकी जीवन ही छीन लिया। आप साथ ही लेके गए थे? आप भी गए थे अस्पताल मिकाहरा? हाँ, जाने का टाइम साथ में चले थे मिकाहरा में। जाने के बाद वो तो क्या बताऊँ घटना हुई है। कितने बजे आपको पता है कि घटना कितने बजे की है? मैं लेटा हुआ था तो मेरे को आवाज़ आई जोर से कुछ गिरने की। बाद में इसके बाद में निवासियों को, यहाँ रहने वाले निवासियों को थोड़ा डर का माहौल आ गया है, क्योंकि बच्चे लोग भी और रात में आना जाना करते हैं। लड़कियां रहती हैं हॉस्टल में, यहाँ काफ़ी हॉस्टल है लड़कियों के, तो उन लोग आना जाना करते हैं। तो कभी भी इस टाइप के जो घटना हुई उससे लोगों में डर का माहौल आ गया है। यहाँ तक आया और ये सकरा रास्ता है जहाँ पर वो घुसता है, और लेकिन जब वो घुसता है तो यहाँ पर कई खून के छींटे दिखाई देते हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। वजह की जो घटना और इसका कारण ज़्यादा जो है नशे की प्रवृत्ति जो बच्चों में खास करके बढ़ रही है, उसी के चलते सब घटना हो रही है। नशे पर कंट्रोल किया जाए तो अपराध कंट्रोल हो सकता है। नशे पे काफ़ी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं और कुछ भी यानी अपराध कर बैठते हैं। कल ही ये शंकर नगर के इलाके में भी घटना हुई है जहाँ पे स्पीकर हाउस के जस्ट सामने में ही 3 नाबालिग लड़कों ने एक युवक को चाकू मार दिया, जिसका नाम सुधांशु सोनी बताया जा रहा है, जो कि अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट से खाना खा के लौट रहा था। इसी दौरान में बाइक को उसकी टक्कर मार दी, बाइक ने उसकी गाड़ी को, और वही समझाइश वो लोग दे रहे थे कि ऐसा गाड़ी मत चलाओ लापरवाही से, लेकिन वो लोग सुने नहीं और उसको घेर कर चाकू मार दी। राजधानी रायपुर में कैसे बेखौफ जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं और लगातार ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो भोले भाले सीधे साधे हैं, जो किसी से उलझना नहीं चाहते, और इसी का फ़ायदा उठा के जो कुछ कुख्यात प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो खुलेआम चाकू धरकर घूम रहे, पकड़कर घूम रहे हैं, और जिसके चलते ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रायपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और रायपुर वासियों को सुकून की नींद अब एक तरह से नहीं आ रही, क्योंकि आए दिन अखबार की सुर्खियों में, न्यूज़ चैनलों में आप लगातार कोई ना कोई आपराधिक घटनाओं से जुड़ी खबरें सुन रहे हैं। राजधानी रायपुर में चाहे नशाखोरी हो, हत्या, लूट, डकैती, देह व्यापार से जुड़े धंधे हो, सभी चीज़ें अब राजधानी रायपुर में एक आम सी बात, और चाकूबाजी की घटनाएं तो एकदम आम हो गई है और जी का जंजाल इसी के चलते हो रहा है। बीती रात एक ऐसी घटना हुई है राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ापारा इलाके में, जहाँ पर हनुमान मंदिर के पास में एक गली के पास एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। उसके सीने पर 3 बार चाकू से वार किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जान बचाने के लिए वो काफ़ी दूर तक भागा और इसी सकरी रास्ते से वो अपनी जान बचाने के लिए गया था, लेकिन एक घर के पास वो मौत हो जाती है। उसके बाद में जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पेट्रोलिंग गाड़ी आती है, उसके बाद में उसको अपने साथ मिकाहरा ले जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, युवक अपना प्राण त्याग चुका था और उसकी मौत हो गई थी। ये एरिया है बूढ़ापारा का और यह जस्ट सामने पीछे मेरे हनुमान मंदिर है, और इसी गली में जो मैं खड़ा हूँ यही वो गली है जहाँ पर एक युवक जिसका नाम सूरज सरकार बताया जाता है। सूरज सरकार मूलतः पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले का रहने वाला था। वो अपने परिवार के साथ में यहीं रहा करता था और वो शांति नगर में रहकर एक आभूषण की दुकान में काम किया करता था। और वो बीती रात को 12 बजे के करीब में बैजनाथ पारा से लौट रहा था बिरयानी खाकर, और हाथ में एक चिकन बिरयानी का पैकेट लेकर अपने घर को लौट रहा था पैदल। इसी बीच में कुछ दूर पहले स्कूल के पास में, यहीं पे कोतवाली थाना के पास में एक युवक मिलता है जिसका नाम दीपक लोहार बताया जाता है। दीपक लोहार पुरानी बस्ती इलाके में रहता है और मूलतः वो गोबरा नवपारा का रहने वाला था और यहाँ पे वो रहता था। 22 साल उसकी उम्र बताई जाती है। और दीपक लोहार उससे सूरज सरकार से पैसे की मांग करता है और जो पैकेट में बिरयानी पकड़ा हुआ होता है उसे भी वो मांगता है, लेकिन इसका वो विरोध करता है कि मेरी चीज़ है, मैं तुमको क्यों दूं। और सूरज सरकार ने इसका विरोध किया। अब इसी विरोध का उसने दीपक लोहार ने विरोध किया कि तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो और ये बिरयानी नहीं दे रहे हो। इसके बाद में युवक ने गुस्से में आकर वहीं पर चाकू मार दी उसके सीने पर, बाएं साइड पर जिधर दिल होता है, धड़कन होता है, और
वो अपनी जान बचाते हुए काफ़ी दूर तक भागा, उधर से यहाँ तक आया और ये सकरा रास्ता है जहाँ पर वो घुसता है। और लेकिन जब वो घुसता है तो यहाँ पर कई खून के छींटे दिखाई देते हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन वो सूख सा गया है इसीलिए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर पड़ा हुआ है। 12 बजे के करीब का ये घटना है जहाँ पर दीपक जो लोहार है वो सूरज सरकार को चाकू मारता है और सूरज इधर से ही भागते हुए इधर आता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती क्योंकि वो जब यहाँ पर पहुँचता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। यही वो सकरा रास्ता है जहाँ पर सूरज सरकार दौड़ते हुए आया था और उसका पीछा करते हुए दीपक लोहार यहाँ तक पहुँचा था और उससे लूटपाट करने की कोशिश की थी, जिसका विरोध उसने किया था, जिसके बाद में उसकी हत्या हो गई है। और ये वही रास्ता है और जहाँ पर वो मर कर गिरा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर हुआ था। ये यहाँ से अगर आप गुजरेंगे तो ये वो एरिया है, सकरा सा गली जो आधी रात को वो दौड़ते हुए आया था। और यहाँ पे जिस जगह पे ये है ये चैनल गेट है और यहीं पर वो पड़ा हुआ था जहाँ उसकी मौत हो जाती है। इस चैनल गेट के पास में जो चैनल गेट आप देख रहे हैं यहीं पर वो तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में लोगों को पता ये चलता है कि यहाँ पर एक युवक गंभीर स्थिति में है, घायल अवस्था में है, जिसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को पड़ती है और वो अपने पेट्रोलिंग गाड़ी को भेजती है। क्या है कैसा है पता लगाने की कोशिश करती है। जब देखती है कि युवक यहाँ पे घायल पड़ा हुआ है तो उसको अपने साथ लेके जाते हैं मेकाहारा अस्पताल। मेकाहारा के अस्पताल के डॉक्टर उसे देखने और परखने के बाद नब्ज टटोलने के बाद मृत घोषित कर देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब परिजनों को सूचना दी जाती है कि ये आपके घर के सदस्य की हत्या हो गई है, उसका मर्डर हो गया है। पंचनामा कार्रवाई की जाती है। उसके बाद पीएम करके युवक का शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। अब उसके परिवार में मातम का माहौल है क्योंकि परिवार में कमाने वाला था और 35 साल उसकी आयु थी। घर में उसके बीवी बच्चे भी हैं, तो उनके रो रो कर बुरा हाल है। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से यहाँ खाने कमाने के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए रायपुर में आया था, शांति नगर में रह रहा था, लेकिन बीती रात की घटना ने उसकी जीवन ही छीन लिया। अब इस घटना ने कहीं ना कहीं जो मामले हैं उसको और उजागर किया है कि राजधानी रायपुर में कैसे बेखौफ जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं और लगातार ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो भोले भाले सीधे साधे हैं, जो किसी से उलझना नहीं चाहते। और इसी का फ़ायदा उठा के जो कुछ कुख्यात प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो खुलेआम चाकू धरकर घूम रहे, पकड़ कर घूम रहे हैं और जिसके चलते ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब सूरज सरकार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के बारे में बताया जा रहा है, दीपक लोहार के बारे में, कि वो पेशे से एक नशेड़ी है और सूखा नशा, यहाँ तक वो स्प्राइट में वो गोली आता है नशे का, उसको मिला मिला के पीता है। यानी कि नशे ने उसके दिमाग, उसकी सद्बुद्धि पूरी तरीके से छीन रखी थी और जिसके चलते और हमेशा वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा और चाकू ले लेके घूमता था। और बीती रात वो चाकू लेके घूम रहा था और वहाँ पर बिरयानी मांगा, पैसे मांगा और नहीं देने पर उसने उसकी हत्या कर दी। यानी एक बहुत बड़ी सबब है हमारे समाज के लिए कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। आपने देखा होगा उड़ता पंजाब वाला एक फिल्म, लेकिन अब धीरे धीरे रायपुर भी उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रायपुर हो रहा है। नशे के चलते कई सारी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बच्चे यहाँ पर बिगड़ रहे हैं, परिवार मातम में है कई परिवार, और कई परिवार डरे सहमे रहते, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। यानी कि आप महफूज होकर, बेझिझक होकर रायपुर में घूम भी नहीं सकते। ये दिन आ चुके हैं। पुलिस यहाँ पर चंद मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, जान बचाई नहीं जा सकी। समय पर अगर कड़ाई से अगर कुछ किया गया होता तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन सूरज सरकार अब इस दुनिया में नहीं है। हमने इस पूरे मामले में बातचीत की है लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं और बताते जाइएगा कि आप क्या सोचते हैं। दादा, ये जो पूरी की पूरी रात में घटना हुई है, पहले ऐसी घटना यहाँ पे हुई? कभी इस टाइप की घटना नहीं हुई है, पहली बार है मर्डर जो हुआ है। हाँ, तो ये सुरक्षा शांत एरिया है। अच्छा, शांत एरिया है। पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पे होती है? पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, लेकिन रोज नहीं होती है, बीच बीच में होती है, क्योंकि यहाँ उस टाइप की कभी हरकत हुई नहीं तो पुलिस भी उतना ये नहीं कर पाती है। हाँ। अच्छा, ये रात में जो घटना हुई है कितने बजे, आपको पता है कि घटना कितने बजे की है? मैं लेटा हुआ था तो मेरे को आवाज़ आई जोर से कुछ गिरने की, तो मैं बाहर दरवाजे पे निकल के देखा तो मेरे कुछ दिखा नहीं, फिर मैं जाके सो गया।
अच्छा। मुझे सुबह करीब 10:30 बजे मालूम चला, जब पुलिस की गाड़ियाँ आई और पुलिस के लोग और आए, तब मेरे को ये जानकारी हुई कि इस गली में कोई मर्डर हो गया करके। अच्छा। ये शांत इलाका ऐसे आप काफी बता रहे शांत हैं। इलाका, काफ़ी शांत इलाका। यहाँ कभी ना लड़ाई झगड़ा होता है, ना कभी मारपीट होती है, और ना कभी चाकूबाजी। तो फर्स्ट टाइम हुई चाकूबाजी घटना। अब इसके बाद में थोड़ा डर का इसके बाद माहौल में तो है। इसके बाद में निवासियों को, यहाँ रहने वाले निवासियों को थोड़ा डर का माहौल आ गया है, क्योंकि बच्चे लोग भी और रात में आना जाना करते हैं। लड़कियां रहती हैं हॉस्टल में, यहाँ काफ़ी हॉस्टल है लड़कियों के, तो उन लोग आना जाना करते हैं। तो कभी भी इस टाइप के जो घटना हुई उससे लोगों में डर का माहौल आ गया है। तो पुलिस प्रशासन से यही है कि भाई रात में आप पेट्रोलिंग बढ़ाएं और लोगों को सुरक्षा का माहौल दें। इससे पहले जैसे आप बता रहे हैं कभी ऐसी कभी नहीं घटनाएं नहीं हुई है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऐसा कुछ पता चला है जो मृतक है? और आरोपी मृतक तो शायद वो बंगाल के कहीं के रहने वाले, ऐसा मालूम चला है, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ। हाँ, बंगाल के रहने वाले काफ़ी कारीगर रहते हैं बंगाल के यहाँ, जो सोने चांदी काम करते हैं, काफ़ी कारीगर रहते हैं यहाँ। अब इसके बाद में यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और पुलिस प्रशासन खास करके इस एरिया में ध्यान दे कि कभी और दोबारा इस टाइप की घटना ना हो। अब तो लगातार ऐसी घटनाएं अलग अलग, कल ही की बात ले लीजिए, शंकर नगर इलाके में भी एक चाकूबाजी की पेपर में घटना आया। हुई। तो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, अब इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या इसका कारण है, किससे आप जोड़ के देखते हैं? इसका चाकूबाजी की ये जो घटना और इसका कारण ज़्यादा जो है नशे की प्रवृत्ति जो बच्चों में खास करके बढ़ रही है, उसी के चलते सब घटना हो रही है। नशे पर कंट्रोल किया नशे जाए पे- तो अपराध कंट्रोल हो हाँ, सकता है। नशे पे काफ़ी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नशा करते हैं और कुछ भी यानी अपराध कर बैठते हैं। जी, अपराध। और एक युवा है जो कल रात में जो घटना हुई है उसमें वो साथ थे पूरे के पूरे। यहाँ पे जो मृत हालत में एक पाए गए थे, उसको अस्पताल तक ले जाने में जो मदद की थी ये वही है। और यहाँ से भागते हुए वो युवक आया था और यहाँ से जान बचाते हुए अंदर घुसा था, लेकिन उसकी जान बच नहीं पाई। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा है। आप यहीं पे रहते हैं? कहाँ, इसी इलाके में रहते हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ, हनुमान मंदिर के सामने बिल्डिंग में रहता हूँ। ये जो कल घटना हुई लगभग कितने बजे की घटना है और कितने बजे आपको पता चला? ये पता चला तब लगभग 1:30 बजे पता चला है, हुआ है 12:30 बजे हुआ है ये जो घटना घटा है। तो आप ही साथ ही लेके गए थे? आप भी हाँ। गए थे अस्पताल में? कहा हाँ, जाने का टाइम साथ में चले थे मिकारा में। जाने के बाद वो तो क्या बताऊँ, जानते हो आप निजी रूप से जो मृतक है उसको? उसका भाई से मेरे से संबंध है, दोस्त है। अच्छा, क्या काम करता था वो? वो सोने में मीने का काम करता था। हाँ। किस बात को लेकर विवाद हुआ है, ऐसा कोई अभी जानकारी हुआ है? नहीं, जानकारी जो मिला है वो बैनाथपारा से बिरानी लेकर आ रहा था। हाँ। वो लोग उसको पकड़ के पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं दिया करके उसको चाकू मार दिया। अच्छा, पैसा नहीं दिया इसलिए चाकू मार दिया। हाँ। आप भी अब यहाँ पे रहते, जैसे कि अभी दादा बता रहे थे कि एक भी ऐसी वारदात अब घटनाएं हुई नहीं। अब इससे पहले का भी नहीं सुना हूँ, देखा भी नहीं हूँ। अब इससे कहीं ना कहीं डर भय इस और इलाके में डर तो होगा ही ना, ये सब हॉस्टल में लड़के लोग रहते हैं यहाँ पे। 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी आती है कभी? नहीं नहीं, अब आज तक तो उतना देखा भी नहीं हूँ। अच्छा, तो पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए पुलिस को। बढ़ाना तो चाहिए ही। इसके कहाँ पे वार हुआ? तो आप तो उस समय थे उनके साथ में, कहाँ पे उसका चुभा था, कैसे वार हुआ था? उसका छाती में मारा था। हाँ। वो आगे गली में जो स्कूल है, स्कूल के सामने मारा था उसका चाकू। अच्छा, वहाँ से वो भागते हुए दुकान में आया था, यहाँ इस गली से ही अंदर गया हुआ है। हाँ। जाके वहाँ गिर गया, बस उसके बाद डेट हो गया उसका। अच्छा, यहाँ पे मतलब भागते हुए, जान बचाते हुए वहाँ से भागते हुए आया भागते और हुए आया। गली में जान बचाने के लिए घुसा था, लेकिन वहाँ पे डेथ हो गई। हाँ, डेट हो गई। हाँ। उसके बाद में लेके गए, उसके बाद परिजनों को कि कब पता चला इस मामले की जानकारी आपने नहीं दी कि और किसी? नहीं, और दोस्त लोग जो रहता था ना जहाँ पे उसका बॉडी पड़ा था, हाँ। उन्होंने फ़ोन किया करके, उसका बड़ा भाई यहाँ रहता है, वो आया था। हाँ। और पुलिस के साथ ही आप लोग गए थे? हाँ, पुलिस के साथ में। लेकिन वहाँ पे मृत घोषित कर दिया? मृत घोषित कर दिया। हाँ, ऐसा है। यानी कि कुल मिला के बात वही है, जो घटना हुई है उसको लेकर ये बता रहे हैं कि ये साथ गए थे पुलिस के साथ में, और वहाँ पर मृत घोषित उसको कर दिया गया डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि जान बचाई नहीं जा सकी। यानी कि एक सनसनीखेज वारदात है। इस घटना के बाद में कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ये बूढ़ापारा जैसा इलाका, जहाँ पे अभी एक बुजुर्ग से हम पूछ रहे थे, यहीं के रहवासी हैं उनसे, कि यहाँ पर उनके जानते तक कभी भी कोई ऐसी हत्या की वारदात नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया है। खुद को महफूज रखने के लिए जो शंकाएं हैं उसको बढ़ा दी है कि आखिर करे तो करे क्या इंसान, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल है, बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, ऐसे करके बता रहे हैं, उनका आना जाना रहता ही है। इसके अलावा जो महिलाएँ हैं
जो आती जाती रहती है, अब उनमें कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि इस घटना ने कहीं ना कहीं एक सदमा आसपास के लोगों को दिया है। बूढ़ापारा के एरिया है, जस्ट यहाँ पे हनुमान मंदिर है। इस बारे में अपनी राय नीचे बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत बढ़ रहा है। पिछले दिनों ही कल ही ये शंकर नगर के इलाके में भी घटना हुई है, जहाँ पे स्पीकर हाउस के जस्ट सामने में ही 3 नाबालिग लड़कों ने एक युवक को चाकू मार दिया, जिसका नाम सुधांशु सोनी बताया जा रहा है, जो कि अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट से खाना खा के लौट रहा था। इसी दौरान में बाइक को उसकी टक्कर मार दी, बाइक ने उसकी गाड़ी को, और वही समझाइश वो लोग दे रहे थे कि ये ऐसा गाड़ी मत चलाओ लापरवाही से, लेकिन वो लोग सुने नहीं और उसको घेर कर चाकू मार दी, जिसके बाद में उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं नशा ही एक कारण है, और गांजा, दारू, यहाँ तक कि जो सूखा नशा है ये भी राजधानी रायपुर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि उड़ता पंजाब फिल्म अगर आपने देखी हो तो उड़ता रायपुर कहना भी अब अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए एटीआई छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।